हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 44 जहां हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं जो डेटा साइंस और पाइथन प्रोग्रामिंग दोनों में काफी यूजफुल होता है। शैलो कॉपी इन पाइथन। अगर आप डेटा सेट्स, मशीन लर्निंग डेटा या नेस्टेड लिस्ट्स के साथ काम करते हो तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ हम पाइथन डेटा साइंस के कंसेप्ट इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज अ शैलो कॉपी। शैलो कॉपी एक्चुअल में होता क्या है? अ शैलो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट बट द इनर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर स्टिल शेयर्ड विद द ओरिजिनल। मतलब शैलो कॉपी का मतलब होता है कि पाइथन एक न्यू ऑब्जेक्ट हमारा जो है क्रिएट करता है, लेकिन अंदर के जो एलिमेंट्स है वो स्पेशली नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो वो सेम मेमोरी रेफरेंस शेयर करते हैं। सिंपल, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो आउटर कंटेनर न्यू होता है और जो इनर एलिमेंट सेम मेमोरी शेयर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर नेस्टेड डेटा चेंज करो तो ओरिजिनल डेटा भी चेंज हो सकता है हमारा। और ये कंसेप्ट डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट होता है जब हम डेटा सेट्स, मैट्रिसेस या नेस्टेड लिस्ट हैंडल करते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा था हमारा शैलो कॉपी, इसी को हम शैलो कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल विदाउट अ नेस्टेड लिस्ट, मतलब सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं हम जिसमें नेस्टेड लिस्ट नहीं है। पहले तो देखते हैं हम नॉर्मल केस। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, हमने यहाँ पर ओरिजिनल नाम की मतलब यहाँ एक लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम ओरिजिनल है। ठीक है, सिंपल हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। देन सेकंड लाइन में हमने कॉपी लिस्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी, मतलब यहाँ डॉट कॉपी मेथड यूज करके हमने ओरिजिनल लिस्ट की शैलो कॉपी बना रहे हैं। सिंपल। अब पाइथन एक न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इससे। ठीक है, मेमोरी कंसेप्ट अगर समझेंगे तो हमने यहाँ पर पहले ओरिजिनल लिस्ट बना दी, देन हमने यहाँ पर कॉपी लिस्ट करके इसमें हमने ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी कर दिया। ठीक है, तो हमने कॉपी लिस्ट 0 इज इक्वल्स टू 100 दे दिया। यहाँ हम कॉपी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, जो हमने कॉपी लिस्ट की है भाई उसका हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर सिंपल चेंज कर दिया। मतलब ओल्ड वैल्यू हमारी 10 थी और अभी जो न्यू वैल्यू होगी वो हमारी होगी 100। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, हमने यहाँ पर ओरिजिनल मीन्स ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट, ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करेगा। और जो ये है प्रिंट कॉपी कॉपी लिस्ट, मतलब ये जो लाइन है हमारी वो ये कॉपीड लिस्ट हमारी प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया है। मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो चेंज नहीं हुई, वो जैसी की वैसी है। और जो हमने कॉपी लिस्ट की थी, हमने कॉपी लिस्ट में ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी किया था और उसका एलिमेंट हमने चेंज किया था, तो उसका हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चेंज होके हमें मिल चुका है। हमने यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। यहाँ पर हमने देखा कि ओरिजिनल लिस्ट हमारी जो चेंज नहीं हुई है। रीजन, अगर मैं इसका रीजन बताऊं, क्योंकि सिंपल लिस्ट है, नेस्टेड नहीं है हमारी यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट के साथ। नेस्टेड लिस्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रियल शैलो कॉपी बिहेवियर जो डेटा साइंस में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पर सिंपल ओरिजिनल लिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये एक नेस्टेड लिस्ट है हमारी। इसका स्ट्रक्चर हमारा जो है यहाँ पर हमने, ठीक है, हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर दी। हमने यहाँ पर देन कॉपी लिस्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लिस्ट, मींस इसको हमने 2D एरे, यहाँ पर 2D डेटा भी बोल सकते हैं इसको। सिंपल, कॉपी लिस्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी कर दिया, मतलब यहाँ शैलो कॉपी हमने क्रिएट कर दिया, मतलब क्रिएट होती है। यहाँ पर आउटर लिस्ट है लेकिन अंदर वाली जो लिस्ट सेम मेमोरी शेयर करती है। ठीक है, जो हमारा मेमोरी स्ट्रक्चर होगा वो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है ये है, और जो कॉपी कॉपी लिस्ट होगी वो हमारी मींस बी वाली होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉपी लिस्ट इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 मतलब 100। यहाँ हम फर्स्ट नेस्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर ओल्ड जो वैल्यू है हमारी जो फर्स्ट है वो 1 है और जो हमने न्यू वैल्यू ऐड करेंगे वो है हमारी 100। लेकिन क्योंकि इनर लिस्ट सेम मेमोरी शेयर कर रही है, चेंज ओरिजिनल में भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर चेंज ओरिजिनल में भी होगा। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करती हूँ यहाँ पर सिंपल, तो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें भी चेंज होगा और जो कॉपी लिस्ट है उसमें भी हमारा चेंज आएगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो अब देख सकते हो दोनों में हमारा चेंज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट इनसाइड, यहाँ ओरिजिनल भी चेंज हो गया है। अगर इसका रीजन देखें तो नेस्टेड लिस्ट सेम मेमोरी रेफरेंस शेयर कर रही थी। ओके, इसी को शैलो कॉपी प्रॉब्लम बोलते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ शैलो कॉपी।
पाइथन में 3 मेन मेथड्स होते हैं शैलो कॉपी क्रिएट करने के लिए। तो यूजिंग डॉट कॉपी सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, इस तरह से आप यूजिंग डॉट कॉपी का यूज कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है। यूजिंग स्लाइसिंग देखते हैं, स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हो आप। सिंपल न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट, हम स्लाइस कर सकते हैं यहाँ पर स्लाइसिंग, ये भी शैलो कॉपी क्रिएट करता है हमारा। सिंपल, ठीक है। यूजिंग कॉपी मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल का भी यूज करके, मतलब पाइथन में एक कॉपी मॉड्यूल भी होता है जो कि है इंपोर्ट कॉपी कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी हमने एक एग्जांपल लिया है, इस तरह से आप मीन्स ये सिंटेक्स है, इस तरह से भी आप शैलो कॉपी बना सकते हो, बनाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल लिया है जो रियल लाइफ में यूज होता है बाय डेटा साइंस में। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पर एक डेटा सेट लिया है, सिंपल सा डेटा सेट है भाई। ओके, तो समझते हैं इसको। ये एक डेटा सेट है जिसमें सेल्स वैल्यू या फीचर वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टोर 1 और स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। स्टोर 1 की हमने ये वैल्यू ले ली और स्टोर 2 की हमने ये वैल्यू ले ली। तो यहाँ पर बैकअप इज इक्वल्स टू डेटा सेट डॉट कॉपी लिया है हमने, यहाँ हम डेटा सेट का बैकअप बना रहे हैं, लेकिन ये शैलो कॉपी है। ओके, तो हमने यहाँ पर बैकअप 0 1 और हमने यहाँ पर मतलब यहाँ बैकअप डेटा चेंज किया हमने, लेकिन क्योंकि नेस्टेड लिस्ट सेम रेफरेंस शेयर कर रही है तो चेंज ओरिजिनल डेटा सेट में भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करती हूँ डेटा सेट तो हमारा दोनों में भी यहाँ पर चेंज होगा और हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर चेंज होके हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट था वो हमारा मतलब जो बैकअप था वो हमें चेंज होके मिल चुका है। तो हम देखते हैं अभी व्हेन टू यूज अ शैलो कॉपी, हम शैलो कॉपी यूज कैसे करना चाहिए, मतलब तब यूज कब करते हैं हम शैलो कॉपी, व्हेन डेटा इज सिंपल नो नेस्टेड ऑब्जेक्ट, डेटा सिंपल हो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स ना हो तब हम शैलो कॉपी का यूज करते हैं। व्हेन परफॉर्मेंस मैटर्स, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो तब हम शैलो कॉपी का यूज करते हैं। व्हेन यू डोंट मॉडिफाई इनर एलिमेंट्स, इनर ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं करने हो तब हम शैलो कॉपी का यूज करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने लिस्ट बनाई है और हमने यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज किया है भाई, थोड़ा चेंज किया है। ओके, तो विल ओरिजिनल चेंज, यह क्या ओरिजिनल चेंज होगा और होगा तो क्यों होगा भाई। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा, मैं जरूर लाइक करूंगी। यहाँ पर हमने शैलो कॉपी में न्यू आउटर ऑब्जेक्ट बनता है, ये देखा। इनर ऑब्जेक्ट से मेमोरी शेयर करते हैं, नेस्टेड डेटा चेंज करने पर ओरिजिनल भी चेंज हो सकता है, इसलिए डेटा साइंस में नेस्टेड डेटा सेट्स हैंडल करते टाइम केयरफुल रहना पड़ता है भाई। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पाइथन या डेटा साइंस सीख रहे हो, और ऐसे ही इजी और प्रैक्टिकल पाइथन कांसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर दो नेक्स्ट पाइथन ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।